बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक लेग पीसेस जो हम रोस्ट बनाते हैं वो किस तरीके से जो है रोस्ट बन सकती हैं। देखिए, एक रोस्ट होता है और एक रोस्ट होता है, तो आज हम जो है वो रोस्ट बनाने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और स्टार्ट करते हैं। चिकन ड्रम के लिए सबसे पहले जो है मैंने ड्रम स्टिक जो है वो ले ली है, मतलब लेग पीसेस जो है वो 10 मैंने ले लिए हैं और इसे अच्छे तरीके से मैं जो है ना कट कर रही हूँ। ये देखिए, कट करने के बाद जो है इसी तरीके से मैं सारे जितने भी मेरे पास जो है मौजूद हैं, मकसद की जितनी भी बोटियाँ मेरे पास मौजूद हैं लेग पीसेस की, सबको इसी तरीके से मैं कट करके रख लूँगी। इसी तरीके से ये देखिए, सारे के सारे जो है लेग पीसेस जो है वो कि इसी तरीके से कट हो चुके हैं और आपने भी इसी तरीके से करने हैं। अब दूसरी जो है वो मैंने बर्तन में पानी ले लिया है, तो 2 कप मैंने इसमें जो है ना पानी लिया है एक बर्तन में। और इसके बाद ये सिरका आप देख सकते हैं 1.5 चम्मच जो है, 1.5 खाने के चम्मच जो है वो मैं सिरका जो है इसमें ऐड कर रही हूँ। आप छोटी प्याली भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। और इसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये देखिए सबसे पहले नमक जो है वो मैंने जो है 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें नमक ऐड कर दिया है और आधी चम्मच यानी 1.5 चम्मच जो है वो मैंने नमक ऐड इसमें कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है, झटपट तरीके से आप नहायत ही आसान तरीके से और बहुत बेहतरीन जो है रोस्ट जो है वो आप घर में बना सकते हैं। और इन सारी बोटियों को जो है इस पानी के अंदर जो है वो मैं बिल्कुल जो है ना वो डिपो दूँगी बिल्कुल। ये देखिए, अच्छी तरीके से आपने जो है ना इसे 30 मिनट के लिए ना अच्छी तरीके से भिगो कर रख देना है। 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अब मैं जो है इसमें मैरिनेट जो करने वाली हूँ वो मसाला धनिया मैंने 1 मुट्ठी लिया है और उसके बाद आप ये देख सकते हैं पुदीना मैंने 1 मुट्ठी लिया है। ये देखिए, हरी मिर्च जो है वो मैंने 3 हरी मिर्चें जो है वो इसमें ऐड कर दी है। और इसके बाद जो है ये देखिए, अब ये सारा मसाला जो है वो बिल्कुल मिल गया है और मैं इसको अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लूँगी। आप जो है वो सिलबट्टे भी पीस सकते हैं और दूसरी बात ये कि अगर आप जो है मशीन में पीसना चाहें तो वो भी पीस सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लहसुन जो है एक दरमियाना आप ले सकते हैं और 1 इंच का जो है वो अदरक आपने अच्छे से काट लेना है, मोटे मोटे काट के इसका भी जो है आपने पेस्ट बना लेना है। और इसे जो है वो आपने जो हरी मिर्ची वगैरह जो बनाई थी, जो पेस्ट किया था उसमें ऐड कर दें। अब हम मसाले डालने जा रहे हैं, तो हल्दी आपने डालनी है 1 चुटकी आप डाल दें अपने हिसाब से। काली मिर्च जो है 1 टेबल स्पून मैंने कूट के इसमें डाल दी है। और ये देखिए, ये मेरे पास धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद जो है ज़ीरा पाउडर जो है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। लाल मिर्च जो है 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी है। ये आप देख सकते हैं गरम मसाला पाउडर जो है वो मैंने 1.5 चम्मच जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद नमक जो है हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं, मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाला है। दही आप ले सकते हैं 2 टेबल स्पून इसमें दही जो है आपने इसमें ऐड करना है। और इसके बाद जो है अब ये देखिए, मैं अच्छी तरीके से इसे जो है मैं मिक्स कर लूँगी बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन मिक्स करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, सिरका जो है वो थोड़ा सा और ऐड करूँगी मैं, 1.5 चम्मच जो है सिरका इसमें ऐड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा जो है वो टेस्ट भी आता है और इससे जो है मतलब एक क्रंचीपन आ जाता है, मतलब खटास सा आ जाता है जो बहुत ही मज़े का लगता है। चिली सॉस जो है वो 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिली सॉस। अब उसके बाद जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये मैं तीसरी चीज़ जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे हम कहते हैं, आप जो है सोया सॉस जो कहते हैं, इसे जो है 3 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। लेमन जो है 3 मीडियम साइज़ के जो है मैंने लेमन जो है वो बिल्कुल कट करके रख लिए थे। अब मैं इसे अच्छी तरीके से जो है वो ये देखिए सारा का सारा रस जो है वो मैं इसमें जो है वो ऐड कर लूँगी। अगर आपके पास जो है ऐसे नींबू हैं जिनमें रस नहीं है तो आप थोड़ी सी मिकदार बढ़ा लीजिएगा, लेकिन मेरे पास जो नींबू है उसमें काफ़ी अच्छा रस था तो मुझे इतनी नीड नहीं पड़ी है। 3 नींबू जो है वो मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिए। इस तरीके से मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है और 30 मिनट हो चुके हैं हमारी बोटियों को पानी में जो है वो भीगे हुए, मतलब डूबे हुए। तो अब मैं इसमें जो है वो ऐड कर रही हूँ चाट मसाला जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते नहीं डालें। और ये सारा मसाला जो हमने बनाया था, प्रिपेयर किया था, तैयार किया था, उसे सारा का सारा मसाला जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरीके से जो है वो मैं इसे जो है मिक्स करूँगी ताकि बोटी के अंदर तक जो है मसाला ऐड हो जाए। बहुत ही आसान तरीका है, झटपट तरीके से जो है आप जो है वो ये बनाकर जो है सबका दिल जीत सकते हैं। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, कि क्रंची बनती है बिल्कुल। जो चटपटे हज़रात होते हैं वो बिल्कुल बहुत पसंद करते हैं। और मैरिनेट करके इसे 5 से 6 घंटे के लिए मैं इसे रख रही हूँ। 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं बोटियों ने जो है सारा का सारा मसाला जो है वो जज़्ब कर लिया है। अब मैंने जो है फ्राई पैन में जो है वो मतलब मैं इसे हांडी भी कह सकते हैं आप, जिसके अंदर हम जो है वो पापड़ वगैरह जो है वो तलते हैं। आप अपनी बुनियाद से जो भी जिसमें भी आप डालना चाहें
उस बर्तन में आप डाल सकते हैं। और इस तरीके से मैं ऊपर से सारा का सारा मसाला जो है वो ऐड कर दूँगी जो मेरे पास बचा है बर्तन के अंदर। इस तरीके से सारा का सारा जो है वो मैंने मसाला इसमें ऐड कर दिया है। बोटियाँ हमारी बिल्कुल मैरिनेट हो चुकी हैं। मैरिनेट करके अच्छी तरीके से सारा का सारा मसाला जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए, अब मैं इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है इसे इतना पकने दूंगी कि सारा का सारा जो है 5 to 8 मिनट्स मुझे लगेंगे। और इसमें ये देखिएगा आप कि ये जो है कलर चेंज करने लगेंगी। ये देखिए कलर चेंज होने लगा है इनका। तो 5 से 8 मिनट के अंदर जो है वो कलर चेंज होने लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है टर्न ऑफ द फ्लेम। अब आपने जो है वो इसे आप इसको जो है वो फ्रीज भी कर सकते हैं। 1 महीने तक जो है इसे रख सकते हैं। अब मैदे के अंदर मैं डिप कर रही हूँ इसे। मैदे के अंदर डिप करने के बाद इसे मैं आप लोगों को बताती हूँ आपने क्या करना है। अब जो है वो बिल्कुल जो है 8 से 10 मिनट जो है ये बिल्कुल पक चुकी है। पकने के बाद जो है मैंने इसमें जो है ऐड किया है ये मैदा। ये देखिए इस तरीके से जो है आपने अच्छी तरीके से इसे मैदे को बिल्कुल बिल्कुल जो है ना जैसे हम रोस्ट के लिए सारा का सारा मैदा ऐड करते हैं उसी तरीके से आपने जो है इसमें बोटी के अंदर जो है सारा का सारा मैदा जो है वो ऐड करना है। इस तरीके से सारा का सारा होने के बाद गरम हमारे पास तेल होना चाहिए। बिल्कुल उबलते हुए तेल में जो है आपने इसमें जो है वो डालना है। और उसके बाद जो है आपने उतना ही जो है रहने देना है, क्योंकि अगर आप जो है बिल्कुल कम पे तलेंगे तो इसमें इतना क्रिस्पीनेस नहीं आएगी, इतने क्रिस्पीपन नहीं आएगा। तो आपने जो है बिल्कुल इसका जो है वो जैसे चूल्हा जो होता है वो बिल्कुल हाई रखना है। इसकी आँच जो है वो बिल्कुल हाई रखनी है। और इसी तरीके से जब ये क्रिस्पी हो जाए, आपको लगे कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं, जो कि मुझे लग रहे हैं कि ये क्रिस्पी हो चुके हैं, तो मैंने सारे के सारे जो है लेग पीसेस को जो है वो मैं निकाल रही हूँ आपके सामने। और इस तरीके से जो है आप इसे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही इसे पकाकर जो है आप 1 महीने के लिए रख सकते हैं। 1 महीने के बाद आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं 1 महीने तक। ये देखिए बोटियाँ हमारी बिल्कुल तैयार है। आप जो है वो रायते के साथ, केचप के साथ, वो जो है पराठे जो होते हैं हमारे पास होटल के जो पराठे होते हैं उनके साथ भी जो है मज़ेदार तरीके से जो है वो खा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।